Good morning students, welcome to शहीद कैप्टन डी के खोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन। नाउ जैसे कि आपको पता होगा, हमने अपनी पिछली कक्षा में ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं, मेन फीचर्स एंड लिमिटेशन ऑफ ब्रिटिश पीरियड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं। देखिए, सन 1857 से लेकर 1947 तक भारत पर ब्रिटिश शासन रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक राजनीतिक और आर्थिक कारण से भारतीय शिक्षा में अनेक युगांतर परिवर्तन आए हैं। ब्रिटिश कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। अब हम इनकी विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने पीछे भी बहुत सारी जो पीरियड्स पढ़े थे उनमें भी हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, विषय उसके शिक्षा की उद्देश्यों की, कि ब्रिटिश कालीन पीरियड में जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या थे। ठीक है, तो इसमें भी हम वही पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल में भारतवर्ष की शिक्षा के उद्देश्यों में बहुत सारे परिवर्तन आए। अंग्रेजों ने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया, शिक्षा का सहारा लिया। तो सबसे पहला हमारे जो फीचर्स है, फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य भी निम्नलिखित है। जो पहला उद्देश्य है वो है भारत में यूरोपियन साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना। देखो, पहला फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों का, भारत में यूरोपियन साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना। मैकाले तथा कुछ अन्य अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार प्राचीन शिक्षा अत्यंत अविकसित थी और उनमें साहित्य तथा वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव था। इसी कारण ब्रिटिश काल में इंग्लिश शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत यूरोपियन साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना चाहते थे। ठीक है। नंबर 2, भारतीयों का बौद्धिक और नैतिक विकास करना। ब्रिटिश कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीयों का बौद्धिक तथा नैतिक विकास करना था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 के जारी विवरण पत्र और चार्ल्स वुड के 1854 के घोषणा पत्र से स्पष्ट है कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत में रहने वाले व्यक्तियों को बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से शिक्षा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, भारतीयों को ब्रिटिश शासन की सहायता के लिए प्रशिक्षित करना। मैकाले के अनुसार ब्रिटिश शिक्षा का उद्देश्य भारत में एक वर्ग तैयार करना था जो उनके तथा उनके द्वारा शासित लाखों व्यक्तियों के बीच मध्यस्थता कर सके। यह एक ऐसा वर्ग जो रुचि, नैतिकता और बुद्धि में तो अंग्रेज हो परंतु रंग रूप में कौन हो, भारतीय हो। इस प्रकार मैकाले पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों की सहायता से भारत पर अंग्रेजों के शासन को सुदृढ़ करना चाहते थे। नौ हमारा लास्ट उद्देश्य क्या है, भारतीयों का आर्थिक विकास करना। 19वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति संपूर्ण विश्व की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गया था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत में अनेक उद्योग धंधों की स्थापना की और भारत से कच्चा माल था उसको भी कहाँ पे ले जाने लगे, इंग्लैंड में ले जाने लगे। इससे भारत में आर्थिक विकास हुआ, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रिटिश कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, भारतीयों का आर्थिक विकास करना बहुत जरूरी था। ये थी हमारी ब्रिटिश कालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं दूसरे उद्देश्य की। ठीक है, जिसका सेकंड उद्देश्य है वो क्या है, सेकंड उद्देश्य है शिक्षा संस्थाएं। ब्रिटिश काल में संपूर्ण शिक्षा कैसी थी, संपूर्ण शिक्षा की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। जैसे आपने वैदिक पीरियड और उसमें पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया था, 2 स्तरों में, एक प्राथमिक शिक्षा और एक माध्यमिक शिक्षा। ब्रिटिश काल में संपूर्ण शिक्षा की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के 3 स्तरों में विभक्त किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में दी जाती थी, माध्यमिक शिक्षा मिडिल स्कूलों में तथा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कॉलेजों में दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए क्या थे, उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, पाठ्यक्रम। ब्रिटिश काल में इतिहास, भूगोल, गणित, सामाजिक विषय, कृषि आदि सामान्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन प्रमुख स्थान यूरोपियन साहित्य और विज्ञान को प्राप्त था।
छोटी कक्षाओं में शिक्षा मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दी जाती थी। माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जाती थी। नाउ नेक्स्ट है हमारा शिक्षण विधि। ब्रिटिश काल में प्राचीन काल और मध्यकाल की तरह से ही अधिकांश व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। विज्ञान विषयों की शिक्षा के लिए प्रयोगात्मक शिक्षण की व्यवस्था की थी। नाउ नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 परीक्षा प्रणाली। ब्रिटिश काल में मौखिक, लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षा के लिए छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन किया जाता था। विभिन्न विषयों में छात्रों के ज्ञान को अंकों की सहायता से अभिव्यक्त किया जाता था। छात्रों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी देने का रिवाज भी ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हुआ। जैसे बोलते हैं ना हम फर्स्ट स्टैंड किसने किया, सेकंड स्टैंड, थर्ड स्टैंड, तो वो भी कहाँ से हुआ इसका आरंभ, ब्रिटिश काल से ही। अध्यापक, नेक्स्ट है हमारा नंबर 6 अध्यापक प्रशिक्षण। ब्रिटिश काल में अध्यापकों को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना भी प्रारंभ किया गया। प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियाँ, विद्यालय प्रशासन और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान कराकर उन्हें शिक्षण कला में परंपरागत किया जाता था। नाउ नेक्स्ट है हमारा नंबर 7 गुरु शिष्य संबंध। ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध मात्र औपचारिक रह गए थे। प्राचीन तथा मध्यकाल की स्नेहपूर्णता व घनिष्ठता लगभग समाप्त हो चुकी थी। यद्यपि शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करते थे और गुरु भी अपने ज्ञान द्वारा शिष्यों को आकर्षित करता था। नाउ नेक्स्ट व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। ब्रिटिश काल के दौरान व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का भी विविध शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। कृषि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज व तकनीकी शिक्षा संस्था आदि संस्थाएं खोली गई। मिडिल तथा हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में भी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का प्रमुख स्थान दिया गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्त्री शिक्षा। ब्रिटिश काल में शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में स्त्री शिक्षा में कोई विशेष उन्नति नहीं हो पाई और स्त्री शिक्षा उपेक्षीय बनी रही। लेकिन बाद में कुछ वर्षों के बाद स्त्री शिक्षा के लिए प्रयत्न किए गए। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कन्या विद्यालयों की स्थापना की गई। नाउ लास्ट वन इज परीक्षा प्रणाली। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में औपचारिक परीक्षा प्रणाली आरंभ हुई। लिखित, मौखिक एवं क्रियात्मक परीक्षा के द्वारा छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन होता था। छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान को अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता था। छात्रों को उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी देने का नियम भी ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हुआ। तो ये थे हमारे मेन फीचर्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड। नाउ इतनी सारी विशेषताएं होने के बाद अब हम इसकी कुछ कमियों की बात करते हैं, उसमें उनके दोषों की बात करते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष। तो पहला दोष है नंबर 1, ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति भारतीय वातावरण के अनुकूल नहीं थी। नंबर 2, ब्रिटिश कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय विशेषताओं को समाप्त करना था। नेक्स्ट, इस शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी कार्यालय में कार्य करने के लिए लिपिक बनना था। नाउ नेक्स्ट इज शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होने के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया था। नेक्स्ट, इस शिक्षा पद्धति ने हिंदू धर्म की हमेशा उपेक्षा की थी। नेक्स्ट, इस शिक्षा पद्धति में भारतीयों के लिए धर्म की शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश कालीन शिक्षा की उपरोक्त जो भी मैंने आपको ये सभी दोष बताए, इन ब्रिटिश कालीन शिक्षा की उपरोक्त व्यवस्था का अध्ययन करने से हमें क्या ज्ञात हुआ कि ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के जहां एक और अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव हुए, वहीं दूसरी ओर कई दृष्टियों से दोषपूर्ण भी सिद्ध हुई है। ब्रिटिश कालीन शिक्षा भारत में एक स्वस्थ भारतीय संस्कृति और धर्म का विकास करने में असफल रही। इसके द्वारा शिक्षित भारतीय आज भी अंग्रेजी सभ्यता के रंग में रंगे हैं। तो ये थे हमारे ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष। धन्यवाद।